आधिकारिक तौर पर अहमदाबाद को 2030 में शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में इसकी पुष्टि की गई है, जो एक निर्णायक क्षण है। वैश्विक खेल मंच पर भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह घोषणा ग्लासगो में की गई, जहां प्रतिनिधियों ने जीवंत रंगों, गरबा नर्तकों और भारतीय गुड़ियों की गड़गड़ाहट के बीच इस निर्णय का अनुमोदन किया। Delighted to confirm that India, Ahmedabad, is hereby duly appointed by unanimous resolution as the host of the 2030 Games. Congratulations, India. घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, मुझे खुशी है कि भारत ने शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी की बोली जीत ली है। भारत के लोगों और खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बधाई। यह हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता और खेल भावना ही है जिसने भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है। वसुधा कुटुम्बकम की भावना के साथ हम इन ऐतिहासिक खेलों को बड़े उत्साह के साथ मनाने के लिए उत्सुक हैं। हम विश्व का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। उनका संदेश भारत के गौरव, महत्वाकांक्षा और एक ऐतिहासिक वैश्विक आयोजन के लिए उसकी तत्परता को रेखांकित करता है। नाइजीरिया के अबुजा के स्थान पर चुने गए अहमदाबाद ने अपनी बुनियादी संरचना की तैयारी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से राष्ट्रमंडल खेल मूल्यांकन समिति को प्रभावित किया। 2030 के आयोजन में 15 से 17 खेल शामिल होंगे, जो ग्लासगो 2026 से विस्तारित होंगे, लेकिन बर्मिंघम 2022 की तुलना में सुव्यवस्थित होंगे। कार्यक्रम में एथलेटिक्स, तैराकी, टेबल टेनिस, बाउल्स, भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, नेटबॉल और मुक्केबाजी शामिल होंगे तथा दिसंबर में अन्य खेलों का मूल्यांकन किया जाएगा। अहमदाबाद कार्यक्रम में 2 नए या पारंपरिक भारतीय खेलों का भी प्रस्ताव रख सकता है। अहमदाबाद की बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण पर आधारित है। यहाँ का अधिकांश बुनियादी ढांचा पहले से ही विश्व स्तरीय है, जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी शामिल है, जो उद्घाटन और समापन समारोहों की मेजबानी करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खेल क्षेत्र है। आयोजकों का कहना है कि सभी स्थल 30 से 45 मिनट के दायरे में होंगे, जिससे कुशल यात्रा और सुगमता सुनिश्चित होगी। टिकट धारकों को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा दी जाएगी, जिससे एमडीएडी का ध्यान स्थिरता और निर्बाध प्रशंसक अनुभव पर केंद्रित होगा। भारत प्रौद्योगिकी, नवाचार और खिलाड़ियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से संचालित एक मजबूत, समावेशी भविष्य के लिए तैयार राष्ट्रमंडल खेलों का वादा करता है। बार बार मेजबान के हटने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों में अनिश्चितता का माहौल बन गया। ग्लासगो 2026 में एक पुनर्कल्पित मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा, जो अधिक दुबला तला, लागत कुशल और भविष्य के लिए उपयुक्त होगा। अहमदाबाद का चयन एक महत्वपूर्ण मोड़ है। राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष डॉक्टर डोनाल्ड रुकारिया का कहना है कि यह क्षण खेलों के लिए एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत का संकेत है। जैसे जैसे राष्ट्रमंडल अपनी अगली शताब्दी में प्रवेश कर रहा है, अहमदाबाद एक परिवर्तनकारी, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण खेल आयोजित करने के लिए तैयार है। भारत अपने साथ पैमाना, महत्वाकांक्षा, युवा ऊर्जा और बेजोड़ खेल जुनून लेकर आता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल के भविष्य के लिए एक साहसिक रास्ता तैयार करने के लिए तैयार।